नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। योगा से ही योग होगा। आज दिन भर आपको दिखाएंगे कि योगा कैसे करनी चाहिए, योगा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आज 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान मीनाक्षी जी जुड़ी हैं, फिटनेस क्लब से हैं। लगातार 600 महिलाओं को ये रोजाना योग भी करवाती आई हैं। साथ ही साथ इनकी खासियत ये है कि ये जिन भी महिलाओं को करवाती हैं वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं। अक्सर हमने ये भी सुना है इनके बारे में कि ये 12 साल से लगातार योग करवाती आई हैं। तो मीनाक्षी जी आज आपको बताएंगी कि योगा कैसे करनी चाहिए, योग के फायदे क्या है, स्वस्थ अगर आपको रहना है तो योग कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें आपको अपने दिन भर में अपनानी चाहिए। मीनाक्षी जी, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कहते हैं योग करें और निरोग रहें। आप सबको योग सिखाने आई हूँ। आज योगा करके मुझसे कुछ टिप्स लीजिए और आने वाले समय में जैसे अपने आप को स्वस्थ रखते आ रहे हैं, आने वाले समय में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ बनाइए। तो चलिए आइए योगा स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ पहले आप कुछ कदमों के साथ चलना शुरू करें। पहले शरीर को हम थोड़ा दौड़ाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके मैं ये बोलना चाहूंगी, जहां पर आपको लगे जिनकी उम्र जो उम्र से ऐसे है कि वो दौड़ नहीं सकेंगे इस शुरू में, लेकिन हमें शुरू में थोड़ा सा शरीर को चलाना है, तो आप बस अपने कदमों के साथ चलिएगा। मैं चाहूंगी आइए सबसे पहले ये आप मीनाक्षी जी, इस बीच में अगर बात की जाए, हाँ जी। जैसे अक्सर हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो हैं काफी बीमारियों से जूझ रही हैं, तो उन महिलाओं को योग कैसे करना चाहिए। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि डायबिटीज से जूझ रही हैं, शुगर है किसी महिला को, फीवर अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चों को लगातार होता ही जा रहा है, उनका फीवर जो है वो कम होता ही नहीं है। बिल्कुल सही, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने के कारण ये सब है। आने वाले इस पूरे समय में जितना समय आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आप सभी को ये सभी बताती चली जाऊंगी। आइए अपने हाथों को घुमाइए। जी मीनाक्षी जी, आपको यहाँ पर सबसे पहले शुरू में अपने शरीर को इतना चलाना है कि आप जब आगे दौड़े और बैठे तो आपका शरीर इस तरह दाएं से बाएं जाते हुए। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अब बैठकर योग के स्टेप्स क्या बिल्कुल रहेंगे, आइए। वो हम अब ये हमने शरीर को चलाया। अब हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार आप सबको कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप मैट के सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे, अनगिनत फायदे, इसमें आपको हर एक्सरसाइज के साथ सारे आसन के साथ आपको समझाती चली जाऊंगी। दोनों हाथ इस तरह सामने रखते हुए लंबी सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांसों को छोड़ते हुए आगे आएं। आप सभी अपनी इस राइट लेग को पीछे ले जाते हुए लेफ्ट, यहां पर अपने घुटनों को लगाते हुए चेस्ट एंड चिन, अष्ट नमस्कार आसन, भुजंगासन। आपकी कमर में दर्द, जिन्हें स्लिप डिस्क है, इससे ज्यादा से ज्यादा अपनी कमर के दर्द को आराम देने के लिए अब पीछे जाते हुए पर्वतासन। आपका शरीर पर्वत की तरह मजबूत बने। जिनके पैरों में दर्द रहता है, पैरों की नसें, अपने राइट लेग को आगे लाते हुए अर्ध संचालासन। हर एक स्टेप में जो मैं आपको कराने जा रही हूं, आपके शरीर को मजबूती और आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए। अब अपने दूसरे पैर को आगे लाते हुए यहां पर आपका शरीर जितना आपका साथ दे और दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए आप इसमें सूर्य नमस्कार, अगर आप जैसे कहा जाता है कि आपके पास समय कम है, आप काम करने वाले वर्किंग है, आप अगर थोड़ा सा समय 4 से 5 बार सूर्य नमस्कार करें तो अपना पूरे शरीर को आगे दौड़ाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए अब बैठते हैं, आपको कुछ प्राणायाम और आइए। जी मीनाक्षी जी, अगर बात की जाए, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को पैर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसी महिलाएं क्या रहती हैं कि खड़े होकर योगा नहीं कर पाती। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि घुटनों में दर्द, आइए सबसे पहले मैं घुटनों के दर्द के लिए आपको बताती हूँ। इस तरह नियम से आप 10 से 15 बार अपने राइट घुटने को चलाएं। डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है, लेकिन क्यों ना एक कोशिश कर दी जाए इस योग के द्वारा कि अगर उस ऑपरेशन को रोका जा सके और इस तरह अपने पैरों को चलाया जाए। इस तरह अगर आप नियम से हर दिन करेंगी तो 10 से 15 दिन में ही आपको बदलाव, एक अच्छे वाला बदलाव और आराम तो आपको 2 से 3 दिन में मिलेगा।
बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये तो आपने बता ही दिया है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके पास वक्त नहीं होता है, सुबह सुबह वो अपने काम में व्यस्त रह जाती हैं, लेकिन इस बीच अगर कम वक्त है, कम वक्त के बीच अगर वो योगा करना चाहती हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं, घर रहने वाली महिलाएं सभी का एक सवाल ऐसा होता है कि समय कम है लेकिन करना सब कुछ है, और स्वस्थ रहने के, फिट रहने के कम समय में ऐसे बताइए जिससे हम उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो आज मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने जा रही हूं और उसकी सीरीज इस तरह बताऊंगी कि सिर्फ कम से कम, यानी कि अगर आप 10 मिनट भी अपने आप को देते हैं और नियम से देते हैं तो आप समझिए 2 से 3 घंटे या लंबा समय आप जो जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उस शॉर्ट पीरियड में उस बैठकर आप आराम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला आप सभी को करना है कपालभाति। कपालभाति देखिए, आपकी कमर बिल्कुल सीधी, आपके दोनों हाथ इस तरह, आपको इस तरह झुक कर नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे ध्यान मुद्रा में। कपालभाति आपको इसमें आपको क्या करना है, आपको सांसों को बाहर छोड़ना है और आपका पेट का हिस्सा अपने आप अंदर। कई बार आप इसमें कुछ गलतियां करते हैं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी जिससे आपको पता चले। देखिए गलतियां, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अक्सर हम ये चीज, जैसा आपने बताया कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर गलत कर लेती हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं, महिलाएं देख तो लेती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि करना कैसे है, तो वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले आप ये कहिए ना कि एक पूरा आपका योग, एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे हम अपने दिमाग में उस एक मंत्र को बिठा लें कि बस ये करें और इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएं और हर बीमारियों से। अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि इससे आपकी डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आपका पेट, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपकी डायबिटीज ठीक होगी, बीपी आपका डाउन हो जाता है वो ठीक होगा। यानी कि आपको कपालभाति करते टाइम अब कितना करना है ये मैं आपको कहूंगी कि कम से कम 5 मिनट जरूर करें। जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एहसास होता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा ज्यादा ना सोचे, शुरू करते टाइम आप इसको करें और आने वाले समय में अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाए, बीमारियों से दूर रखें। और आगे अब बढ़ते हुए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कपालभाति करेंगे, अब मैं आपको दूसरे यानी कि सेकंड नंबर पर बताने जा रही हूं। आप सबको करना है अनुलोम विलोम। बीपी आपका चाहे कितने ही सालों से आपको लगता हो कि उसकी दवाई रोजाना आप 10 साल से या 12 साल से खा रहे हैं, अगर आप इसे नियम से करें वो दवाई आपकी 10 दिन में ही खत्म, छूट जाएगी आपकी। तो कैसे करना है देखिए, इसे विष्णु मुद्रा बोलते हैं। विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम किया जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से आपने शुरू किया, यानी कि सांसों को लिया। यहां पर फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगी, आपका समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसे विष्णु मुद्रा कहा जाता है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। विष्णु मुद्रा समझ के आपको समझ आ गया होगा कि एक भगवान के उस पर है, विष्णु जी पर है विष्णु मुद्रा, तो इसका महत्व कितना होगा। आप सभी ने अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से सांसों को खींचा और दूसरी तरफ से सांसों को छोड़ा। आपको इसमें एक बात का सबसे संपूर्ण, जिसे कहते हैं ना पूर्ण रूप पे टॉप पर क्या ध्यान रखना है कि जो आप सांसें लेंगे वो लेफ्ट साइड से लेंगे और जब खत्म करेंगे, ये हम यहां खत्म कर रहे हैं तो लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। बस इस बात का अपने शरीर में बिल्कुल करते टाइम ध्यान रखना है। इसके फायदे, जो शरीर की गर्म और सर्द, जो आपको पित्त की है, ये सब आप इससे ठीक कर सकते हैं, इसीलिए बस इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अगर इस बीच अगर बात की जाए, अगर बच्चे योगा कर रहे हैं तो उन्हें कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए? बिल्कुल, बच्चों के लिए तो आप जानते हैं कि बच्चों को तो किसी भी आकृति में मोड़ लिया जाए तो वो उसी टाइम सिर्फ एक नजर में ऐसे देखते हैं और उसी आकृति में मुड़ जाते हैं। सबसे पहले तो जितना आपको बताया वो आप भी करें और बच्चे भी करें। बस एक पड़ाव होता है कि बच्चे चाहते हैं इससे कुछ और ज्यादा एनर्जेटिक करें, तो उस एनर्जेटिक के लिए बच्चों को सबसे पहले सर्वांग आसन, हलासन,
जरूर कराएं। उनकी आंखों के लिए, उनके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर मैं सबसे पहले आजकल बच्चों की हाइट का ना बढ़ना, उसके लिए आपको बताना चाहूंगी। जहां बच्चों की हाइट की बात है वहां पर उन्हें ताड़ासन, वृक्षासन, उनकी फोकस के लिए, पढ़ाई पर वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, उसे जरूर कराएं। जी मीनाक्षी जी, आपने सब कुछ बताया बच्चों के लिए। तो अब ऐसे में ये भी हम बातचीत कर लेते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल सबसे ज्यादा बीमार रहने लग गए हैं। बड़े तो बीमार रहते ही हैं, साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो ज्यादा अगर खेलते कूदते भी हैं तो भी बीमार रहते हैं। जंक फूड खा लेना, तो ऐसे में स्कूल जाना और ऑनलाइन क्लासेस के बीच में वो ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं, योगा हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कम वक्त को देखते हुए बच्चे अगर योगा कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही बात जो पहले मैंने आपको बताई कि अब तक जितना मैंने आपको बताया, मैंने शुरू किया था सूर्य नमस्कार से। आप बच्चों को सूर्य नमस्कार ना, मैं तो कहूंगी उन्हें बताइए कि बच्चों आपको सूर्य नमस्कार बेटा 108 बार करना है। वो समझिए संपूर्ण, देखिए सुनने में बड़ा सकता है 108 बार क्या कर पाएंगे आप, वास्तव में मानिएगा बच्चे सिर्फ 10 मिनट लेंगे और ऐसे धुआंधार दौड़ के 108 बार सूर्य नमस्कार कर देंगे और आपको लगेगा सच में। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया वो कराइए। और कुछ और अगर चाहेंगे तो मैं चाहूंगी कि बच्चों को सर्वांगासन, हलासन करके दिखाया जाए, सबको बताया जाए। जो मैं आप सभी को सर्वांगासन बता रही हूं किस तरह। सबसे पहले स्ट्रेच कराने के लिए बच्चों को, ये आप सबसे ज्यादा बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उनकी लेग्स, मैं चाहूंगी आप भी मेरे साथ साथ बराबर करें। बिल्कुल ये हाथों को आगे बढ़ाते हुए, ये बच्चों को इसमें ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब इसके साथ साथ मैं आपको सर्वांग आसन बताने जा रही हूँ जो बच्चों की आंखों के लिए, जैसा कि आप पता है कि सारा दिन वो कंप्यूटर पर बैठते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, फोन में ज्यादा दिन घूमते हैं, उनकी आंखें जो कमजोर हो गई, उसके लिए मैं आप सबको सर्वांग आसन बताने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको बिल्कुल सीधा लेटना है और ये समझाना है कि लेग्स को ऊपर उठाते हुए, कमर के नीचे वाले हिस्से से पकड़ते हुए दोनों हाथों से, और लेग्स को इस तरह टॉप पे रखकर, अगर ये बच्चे इसका नियम 5 मिनट तक करने लग जाए तो समझिए बस उनकी आंखें और उनका शरीर बिल्कुल इस तरह दौड़ने लग जाएगा और उनके शरीर में एक अलग ही बात आपको दिखाई देगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत कुछ आपने बताया। तो अब जो दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी ये लग रहा होगा कि सुबह सुबह हमने योगा की है तो आज हमारा दिन जो है वो फ्रेश रहेगा। ऐसे में अगर दिन भर अगर हम योगा करते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो अगर बच्चों की तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन अगर जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अगर योगा करना चाहें तो वो कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बूढ़े जो हैं वो ज्यादा बीमार भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा आप सबको एक सुझाव, बिल्कुल सही सवाल किया गया। यहाँ पर हमने एक यंग जनरेशन का ले लिया, बच्चों को उठाया। अब वृद्ध जिनकी उम्र, उनके लिए क्या किया जाए? आप सबसे पहले तो आपकी इस उम्र में आते आते ना, आपके ये जो हड्डियां हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, ये चाहे आपके घुटने हैं, आपके कंधे हैं, ये हिस्से सबसे ज्यादा आपके शरीर में आपको दर्द करते हैं। अब इन्हें आराम में देने के लिए सबसे पहले, जिसे कहते हैं ना धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, देखिए सबसे पहले ये पैरों को चलाना, ताकि आपकी पैरों की नसें बिल्कुल, इसे सीधा घुमाए, इसे उल्टा घुमाए। अब आप ऐसे बैठ गए। अब यहां पर ये सवाल आता है जिनके घुटने नहीं मुड़ते वो कैसे बैठेंगी? वो ऐसे बैठेंगी और सीधे, और आपको, और जो कर सकते हैं वो इस तरह बैठे, इसे आप सुखासन में बैठे, अगर एक पैर सीधा होता है जिससे आपकी कमर बिल्कुल सीधी, और अपनी रिस्ट को घुमाए ताकि आपके हाथों का ये हिस्सा, यहां पर जो आपको दर्द महसूस होता है वो। अब इसके साथ साथ मैं आज आपको एक वक्र आसन कराना चाहती हूँ। आप जिन्हें कमर में दर्द, जिन्हें स्लिप डिस्क, जिन्हें डायबिटीज यानी कि शुगर के कारण शरीर खराब हो चुका है, जिसे कहते हैं शुगर के कारण आंखें तक यानी कि पूरा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, तो उसके लिए आप ये आसन को करें। ये देखिए राइट आपका घुटना है, राइट लेग है आपकी, और ये राइट हैंड है, इसे पीछे रखा। अब आपने अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ से इस तरह स्ट्रेच करते हुए और इस हाथ को यहां रखते हुए अपनी राइट साइड देखना है। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी साइड करते हुए, तो यानी कि यह हाथ का दबाव आपके कमर को आराम दे रहा है, और यहां पर आप जितना समय रुकेंगे उतनी ही आपकी शुगर, आपके शरीर का डायबिटीज का लेवल, जो इंसुलिन पर है, उन्हें वो सब नहीं लेना पड़ेगा और शरीर फिर से आपका मीनाक्षी जी एक ऐसा हो जाएगा कि जैसा आप देखना चाहते हैं। प्लीज। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। तमाम जो दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे थे उन्हें भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि योगा का ही आज दिवस है।
तो ऐसे में सुबह से ही अगर वो योगा कर रहे हैं तो उनका जो दिन है वो काफी अच्छा रह सकता है। बुजुर्ग अगर इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उन्हें भी काफी अच्छा फील हुआ होगा, बच्चों को भी काफी अच्छा फील हुआ होगा। तो आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ जाते जाते आप सबको अपना एक टिप, एक लास्ट लाइन आप सबके लिए बोलना चाहूंगी। देखिए, बढ़ते हुए समय में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे घिरा ना हो। तो किस तरह वो डिप्रेशन की दवाई खाए बिना, यानी कि क्यों दवाइयों पर रहे, जीवन को तो चलना है। आपने तो योग से आप दवाइयां भी बंद करें, सब तो कैसे, आपको एक अंत में आपने सब कुछ कर लिया, जितना मैंने बताया आपने सब किया, लेकिन अंत में एक करके अपने दिमाग को, जिससे आपका ये शरीर चल रहा है, उससे आपको ऐसा बनाना है। उसके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, जो मैं आप सबको सिखाना चाहती हूं। देखिए, अंगूठे से कानों को बंद किया, बीच की 2 उंगलियां आंखों पर रखी, एक माथे पर, और लंबी सांस लेकर भंवरे की तरह यहां पर जो आवाज है, ये भंवरे का जो ओम का शब्द जब आपके सिर में गूंजेगा तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके ये सारी चीजें जो आपके दिमाग से, जिससे डिप्रेशन, स्ट्रेस हो, उसका पूरा शरीर नहीं काम कर पाता, आप दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी आंखें ऐसे फ्रेश महसूस करेंगी, जो कोई भी समय हो ऐसे लगेगा अरे बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह सुबह अभी हुई है, हम अभी अभी जागे हैं। एक अलग ही आपको एहसास होगा, अलग ही रिलैक्स मिलेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम को आप जरूर करें, जितना मैं देख पा रही हूँ। आपने सबसे ज्यादा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने हमें वक्त दिया, दोबारा से कहना चाहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेशकीमती वक्त आपने हमें दिया, आप यहाँ पर आई, सभी को योगा सिखाया कि कैसे कैसे आसन करने चाहिए, कैसे कैसे व्यायाम करने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज दिन भर।